हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके समक्ष क्रिसमस वाले दिन दिल से लिखी हुई एक थीम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी अरसे से शब्दों के जालों को बिछा के नेट पे सर्च करके डिक्शनरी से निकाल के जितना हो सका एक थीम बनाने की कोशिश की है, न्यू जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। पहले क्रिसमस के सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस के दिन काफ़ी महीने बाद मैं आज एक अपनी कलम का बहुत ही बेहतरीन, जिसका मैंने टाइटल रखा है आईओन का कमाल। ION अंग्रेजी के शब्द में कई चीज़ आईओन आता है, तो उसी को मैंने एक एक शब्द को बड़ी मेहनत से पिरो के एक थीम तैयार की है। सोचता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये थीम बहुत लंबी है और बहुत मेहनत से, एक अरसे के बाद, 1-1.5 वर्षों की मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। तो स्टार्टिंग करना चाहता हूँ आज की जनरेशन और प्लस सब मिला के कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तैयार किया है कि मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन। मेरे हर उसमें जो होगा वो आयोन, जिसका टाइटल रखा है मैंने मैजिक ऑफ आयोन। तो मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन का मतलब आविष्कार। सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिसका कोई फिर कर ना सके, सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिसका कोई फिर कर ना सके। ट्रांसमिग्रेशन यानी पुनर्जन्म नहीं कर पाए। आज ऊपर वाले का है आज ऊपर वाले का है मेरे साथ बेंटिकेशन, देवी आशीष बोलते हैं जिसका मीनिंग, जहाँ से इस विषय को बनाने के लिए मुझे मिली है इंस्पिरेशन। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन, आविष्कार, यानी सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिसका कोई फिर ना कर सके। ट्रांसमिग्रेशन यानी पुनर्जन्म। आज ऊपर वाले का है मेरे साथ बेंटिकेशन यानी देवी आशीष, जहाँ से इस विषय को बनाने के लिए मुझे मिली है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। बड़ी मुश्किल से इन शब्दों को बना रहा हूँ मैं, रिकलेक्शन, यादगार बना रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इन शब्दों को बना रहा हूँ मैं, रिकलेक्शन, जो सबके दिलो दिमाग से हटा सके, जो सबके दिलो दिमाग से हटा सके नफरत की धूल व डिजेक्शन यानी उदासी। इसे समझना ना कोई फालतू की डाइवर्सन यानी मन बहलाव मत समझना। इसका मतलब यह है कि इसे समझना ना कोई फालतू की डाइवर्सन, सोच समझ के किया है मैंने इनका यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल। रेगिस्तान में हरियाली को उगाने जैसा है ये कल्टीवेशन, रेगिस्तान में हरियाली को उगाने जैसा है ये कल्टीवेशन। पर मैं यहाँ सही बातों को करूँगा मेंशन, जिसका अक्सर हमारी ज़िंदगी में रहता है कुछ पोर्शन, और जिसका कहीं ना कहीं हो ही जाता है इमेनिएशन यानी उत्पत्ति हो ही जाती है। यूं तो ज़िंदगी में एक दूसरे से अलग है सबकी पोजीशन, कौन जाने अपने कैरेक्टर के साथ किसका कैसा हो इम्प्रेशन। फिर भी मैंने जिसका कुछ हद तक किया है डिमार्केशन यानी सीमांकन करने की कोशिश की है। आने वाले वक्त के लिए है मेरा बस इतना इंडिकेशन, इशारा, कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराए, करे ना कभी एक्सएस्पिरेशन यानी क्रोध ना करे, एक्सएस्पिरेशन। मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन। सुख दुख तो यहाँ करते रहते हैं रोटेशन। हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आता रहता है, तो इसमें भी देखो आयोन हर शब्द में आएगा आपका कि सुख दुख तो यहाँ करते रहे हैं रोटेशन। खुदा ने कर्मों के हिसाब से बनाई है सबकी इक्वेशन, समीकरण, ना चाहते हुए भी सबको यहाँ करना पड़ता है टॉलरेशन, बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत कठिन होती है ज़िंदगी की डेफिनेशन, परिभाषा। मैंने लड़की को पटाने के किए कई तरह के इन्वेंशन। मेरे दोस्त मुझसे पूछे लड़की पटाने के क्या है रीज़न, मेरे दोस्त मुझसे पूछे लड़की पटाने के क्या है रीज़न। मैंने कहा एक तो तुम्हारा दिलो दिमाग फ्रेश तरोताज़ा रहेगा, ना होगी किसी बात की टेंशन। दूजा दिन रात तुम्हारे मौज मस्ती में गुजरेंगे। हर पल तुम्हें लगेगा प्यार का है जैसे सीज़न। चेहरा खिल जाएगा फूलों के जैसा, छलकेगा मासूम सा कम्प्लेक्शन। मैंने कहा यूं तो लड़की पटाने के कई राज हैं गहरे, जिनका मैं कर नहीं सकता इन्यूमरेशन यानी गिनती नहीं कर सकता। पर हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं, जब इंसान के लाइफ में होती है फ्रस्ट्रेशन, निराशा, जब इंसान के लाइफ में होती है फ्रस्ट्रेशन और उसे करनी हो जीवन में अच्छी रिसेशन, वापसी करनी हो, तब आजमा के देखे वो ये फंक्शन। कुछ ना कुछ रंग बदल जाएगा अगर करेगा वो लड़की पटाने की एक्सरेशन, कोशिश करेगा। अगर एक बार खुद से वादा करके देखो, तुम बेकार ना जाएगी मेरी ये एक्सप्लोरेशन, सलाह यानी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे सपने भी हसीन साकार होंगे,
तुम्हारे सपने भी हंसी साकार होंगे और ज़िंदगी में होगी बहुत सारी एक्सेलरेशन यानी खुशी। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में कल तक रिकल्सन एकांतवास, जिसका अर्थ होता है यूँ तो मेरी ज़िंदगी में कल तक रिकल्सन के साथ भी पैसिफिकेशन शांति स्थापना, जिसका अर्थ है खुली हवा में जीता था अकेले, आया ना कभी किसी का नोशन ख्याल मतलब। मगर एक दिन अचानक मेरी तेज हो गई पल्पिटेशन, धड़कन जिसे बोलते हैं। मुझे खबर ही ना हुई कहाँ खो गया मेरा रिलैक्सेशन यानी आराम चैन सुकून, कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। तोड़ चुका था कोई मेरे दिल की फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी जिसे बोलते हैं, इसका अर्थ है फोर्टिफिकेशन का, कि तोड़ चुका था कोई मेरे दिल की फोर्टिफिकेशन। बात उन दिनों की है जब मैं जाया करता था इंस्टीट्यूशन मीन्स विद्यालय। बात उन दिनों की है जब मैं जाया करता था इंस्टीट्यूशन, सिवाय पढ़ाई लिखाई के मैं और किसी बात का निकाल नहीं पाता था इंटरप्रिटेशन, अर्थ जिसे बोलते हैं, मैं किसी बात का निकाल नहीं पाता था इंटरप्रिटेशन अर्थ। मुझे लड़की पटाने की कभी जगी ना थी प्रोइकोपिशन, धुन जिसे बोलते हैं, मुझे लड़की पटाने की कभी जगी ना थी प्री ऑक्यूपेशन। हमेशा रहती थी मुझे फालतू बातों से एवर्जन, अरुचि। मगर जवानी का कदम कुछ होता ही ऐसा है यारो, जहाँ पे हो ही जाता है परवर्शन, उलटफेर, जिसका अर्थ है कि जवानी का कदम कुछ होता ही है ऐसा यारो, जहाँ पे हो ही जाता है परवर्सन, उलटफेर। मेरा भी जब उस सादगी भरी हसीना से हुआ आंखों ही आंखों में कनेक्शन, मैंने कहा वाह ऊपर वाले तूने किस अप्सरा की कर डाली, फॉर्मेशन रचना मतलब। फूलों के जैसे चेहरा आंखों में थी शर्म हया का अट्रैक्शन, जिसकी मैंने कभी की भी नहीं थी इमेजिनेशन, कल्पना जिसको कहते हैं। आज जिंदगी में मेरे सामने थी ऐसी परी जिसे मैं अपना बनाना चाहता था सच्चा कंपेनियन। यानी साथी, जिसके साथ मैं रखना चाहता था मधुर प्यार का रिलेशन। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं किसी के दिलो जहाँ पे छा ही गया। मैंने किया उसको प्रपोज देकर मोहब्बत का रेड रोज, आंखों पे चमक चेहरे पे मुस्कान कर रही थी सब बयान, कि आज दो दिलों का होकर रहेगा कंपैरिजन यानी मिलना। मैंने अपने प्यार का दिया जो उसे इनविटेशन, पहली नज़र में उसने किया उसे रिजेक्शन यानी इनकार। मगर मैंने हिम्मत ना हारी न किया खुद का डिफ्लेक्शन, यानी मार्ग विचलन नहीं किया मैंने। अपनी ज़िंदगी को पाने के लिए मैं करता रहा रिवॉल्यूशन, यानी आंदोलन अपने ही अंदर। उसके दिल के बॉक्स में लगाता रहा अपने प्यार की एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र। वो हर बार कुछ ना कुछ उठा देती थी ऑब्जेक्शन यानी ऐतराज़। फिर मैंने अपनी समझबूझ का दिया उसे ऐसा रिकॉग्निशन यानी ज्ञान, कि उसके दिलो दिमाग में मेरी बात इतनी तेज़ी से उतरी जैसे वायु पृथ्वी में फैल जाता है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण और पॉपुलेशन जनसंख्या, दोनों चीज़ जितनी तेज़ी से फैलती है वैसी तरह मेरी बात उसके दिल पे पहुंची। आखिर निकल ही आया मेरी उम्मीद का कंक्लूजन यानी नतीजा, उसने मुझसे प्यार से कहा कि तेरी अदाओं ने कर डाला है ऐसा प्योरिफिकेशन, यानी पत्थर में जैसे परिवर्तन होता है तो उसी चीज़ का है कि उसने मुझसे प्यार से कहा कि तेरी अदाओं ने कर डाला कैसा ये प्यूरिफिकेशन, कि कभी सपने में सोचा ना था कि एक दिन अपना हो जाएगा रिकंसिलिएशन, कि कभी सपने में ना सोचा था कि एक दिन अपना हो जाएगा रिकंसिलिएशन यानी मेल। अब वो मेरे प्यार को पहचान चुकी थी
अब वो मेरे प्यार को पहचान चुकी थी, हो चुका था उसे एले वफाओं का ग्रेटिफिकेशन, हो चुका था उसे मेरी एले वफाओं से ग्रेटिफिकेशन यानी संतोष। उसके प्यार ने बनाया कुछ ऐसा इलिस्ट्रेशन, उसके प्यार ने बनाया कुछ ऐसा इलिस्ट्रेशन यानी चित्र। होने लगी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ सूरज की भांति इमर्सन यानी उदय। घर आंगन झूमने लगा और मीलों दूर थी मुझसे, घर आंगन झूमने लगा और मीलों थी मुझसे गम की इरेक्शन यानी डकार। झूमने लगा घर आंगन मेरा, मीलों दूर थी मुझसे गम की इरेक्शन यानी डकार। लड़की पट गई तब उसने लड़के की देखी। ये आज के हकीकत को धरातल पर रखते हुए जोड़ने की कोशिश की है इस थीम के साथ कि लड़की पट गई तब उसने लड़के की देखी, जो आज की हकीकत है प्रेजेंट टाइम की, कि लड़की पट गई तब उसने लड़के की देखी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और क्वालिफिकेशन। लड़की पट गई तब उसने लड़के की देखी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और क्वालिफिकेशन, और उसने लगने लगा कि इसका मेरे प्रति सचमुच गजब का है इन्फैचुएशन यानी दीवानापन। तो उसे लगने लगा मेरे प्रति सचमुच गजब का है इन्फैचुएशन यानी दीवानापन। लड़की लड़के को अपने घर ले गई और सबसे करवाया इंट्रोडक्शन। लड़की लड़के को अपने घर ले गई और सबसे करवाया इंट्रोडक्शन। लड़की के माता पिताजी ने मेरा रिफ्लेक्शन यानी जलपान, लड़की के माता पिताजी ने मेरा रिफ्लेक्शन के साथ साथ कुछ देर तक लिया एग्जामिनेशन यानी परीक्षा, और तरह तरह के पूछ डाले मुझसे अनेकों क्वेश्चन। फिर शुरू हो गई हमारी नेगोशिएशन, आपसी बातचीत। क्या बताऊं उस समय पौष महीने में मेरे शरीर से निकल गया प्रेस्पिरेशन यानी पसीना। हाथ पांव फूल गए थे और दिल की तेज थी मेरी वाइब्रेशन। पर फिर भी मैंने उनके सवालों का बड़ी निरंतरता पूर्वक से किया कंसोलिडेशन यानी चकबंदी की। उसके माता पिता को अच्छी लगी मेरी बातों की इलोक्यूशन, भाषण कला जिसका अर्थ है इलोक्यूशन। उसके माता पिता को अच्छी लगी मेरी बातों की इलोक्यूशन, भाषा कला। लड़की के माता पिता ने मेरा बहुत देर बाद किया सिलेक्शन। लड़की के माता पिता ने मेरा बहुत देर बाद किया सिलेक्शन, लेकिन साथ में दे दी शादी की परमिशन। मैंने लड़की को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया था क्योंकि वह थी बड़ी मॉडर्नाइजेशन यानी नए ज़माने की थी। मैंने लड़की को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया था क्योंकि वह थी बड़ी मॉडर्नाइजेशन। मेरी बहुत कम मिलती जुलती थी उससे फैक्शन, गुटबंदी जिसका अर्थ है मेरी बहुत कम मिलती जुलती थी उससे फैक्शन। हमारी चाहे एक दूसरे के प्रति कैसी भी रही हो मोशन, हरकत जिसका अर्थ है हमारी चाहे एक दूसरे के प्रति कैसी भी रही हो मोशन, बिना किसी इंटरप्शन यानी बाधा, बिना किसी इंटरप्शन के आखिर हम दोनों का हो ही गया जंक्शन, संगम जिसका अर्थ है बिना किसी इंटरप्शन के आखिर हम दोनों का हो ही गया जंक्शन। एक दिल दूसरे दिल से कर रहा था आज कम्युनिकेशन यानी बातचीत। मैंने लड़की को पटाने के किए कई तरह के इन्वेंशन। अब शादी हो चुकी थी बड़ी धूमधाम से हुआ अपना रिसेप्शन। रेलवे के टिकट बुक करवा चुके थे और हो चुका था रिजर्वेशन। हमें हनीमून मनाने के लिए जाना था हिल स्टेशन। लड़की के माता पिता ने मुझे प्यार से कहा बेटा शादी तो हो चुकी है, लेकिन कुछ साल बाद बच्चों की कम रखना जनरेशन। ज़्यादा बच्चे अगर हो जाए तो लाइफ और फ्यूचर का हो जाता है एक्सटेंशन यानी विनाश। अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मिलजुल कर करना डेलिब्रेशन जिसका अर्थ है विचार विमर्श। अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मिलजुल कर करना डेलिब्रेशन, और एक दूसरे के प्रति सदा रखना अफेक्शन यानी प्यार, कभी हमारी इज्जत को मत होने देना तुम दोनों ऑक्शन यानी नीलाम। बस इतना रखना इस बात का अटेंशन यानी ध्यान कि इतना कहकर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और कहा बीच बीच में हम दोनों तुम्हें देते रहेंगे विजन यानी दर्शन।
अब मेरी शादी का कार्यक्रम निपट चुका था। अब मेरी शादी का कार्यक्रम निपट चुका था और मुझे करना था अपने अनुभवों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे शादी का कार्यक्रम निपट चुका था और मुझे करना था अपने अनुभवों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटना था। इसलिए मेरे मन में अब किसी बात की नहीं थी हेजिटेशन। इसलिए मेरे मन में अब किसी बात की नहीं थी हेजिटेशन। अब मेरे दोस्त मुझसे लड़की पटाने के लिए चाहते थे। अब मेरे दोस्त मुझसे लड़की पटाने के लिए चाहते थे कुछ बेहतरीन सजेशन यानी सुझाव। मैंने उनकी हर बात का खुलकर किया दिल से प्योरीफिकेशन। मैंने उनकी हर बात का खुलकर किया दिल से प्योरीफिकेशन। मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन। मैंने कहा लड़की पटाने से पहले उसकी स्टोरी की होनी चाहिए पूर्ण रूप से कलेक्शन। मैंने कहा लड़की पटाने से पहले उसकी स्टोरी की पूर्ण रूप से होनी चाहिए कलेक्शन, यानी इकट्ठा उसके क्या रख रखा हुआ है, क्या चीज़ है। कहीं पे भी किसी बात पर तुमसे नहीं होनी चाहिए कोई ओमिशन यानी लापरवाही। कहीं पे भी किसी बात पर तुमसे नहीं होनी चाहिए कोई ओमिशन। फिर उससे पहले तुम किसी भी बहाने से करो। फिर उससे पहले तुम किसी भी बहाने से करो अपना इंट्रोडक्शन। बातों ही बातों में रोज़ की मुलाकातों में जब तुम्हारा हो जाए आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, तो फिर किसी दिन मौका देखकर करना तुम डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, और उससे कह देना प्यार करता हूँ, और उससे कह देना प्यार करता हूँ, मैं तुम पे मरता हूँ, कर लो मेरा यकीन मैं झूठा नहीं, तेरी खातिर हद से गुजर सकता हूँ, तू आजमा के देख ले कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी सी बात दिन और रात उसके दिलो दिमाग में मचा देगा सेंसेशन, यानी हलचल। अगर वो जरा भी तुमको चाहने लगेगी तो तुम्हारा प्यार उसकी आंखों में उतरकर दे रहा होगा इल्यूमिनेशन यानी रोशनी, जिसका अर्थ है अगर वो तुमसे प्यार के लिए इकरार ना करे, साफ साफ इनकार करे, तो इतना समझ लो तुम प्यारे, तुम्हारी लाइफ और लव दोनों की ही खराब है अभी कंस्ट्रक्शन। इतना समझ लो प्यारे, तुम्हारी लाइफ और लव दोनों की ही खराब है अभी कंस्ट्रक्शन यानी रचना। अभी तुम्हें नए सिरे से बनानी है उम्मीदों की इरेक्शन यानी इमारत, जिसका अर्थ है अभी तुम्हें नए सिरे से बनानी है उम्मीदों की इरेक्शन। बेवजह तुम उससे करना बैठना किसी बात पर कंटेंशन यानी झगड़ा। जल्दबाजी का हर कदम कहलाता है डिस्ट्रैक्शन यानी पागलपन, जिसका अर्थ होता है जल्दबाजी का हर कदम कहलाता है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए तुम सोच समझ कर लेना कोई भी एक्शन। मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन। इश्क की कक्षा में जब भी किसी दीवाने का होता है नया एडमिशन, यानी प्रवेश, वो जल्दी से खुद को परिस्थिति के अनुरूप कर नहीं पाता एडेप्शन, यानी अनुकूलन नहीं बना पाता है। अक्सर हर दीवाने की रही है ये डिटेक्शन कमी कि वह अपनी फीलिंग को सही तरीके से सामने कर नहीं पाता ट्रांसलेशन, क्योंकि वह अपनी फीलिंग को सही तरीके से सामने कर नहीं पाता है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। हर लड़की चाहती है कि उसे प्यार की मिले ऐसी प्रोटेक्शन यानी रक्षा कि सारी दुनिया कभी कर ना पाए उनका ह्यूमिलिएशन यानी अपमान। भले ही सच्चे हमसफर को परखने में हो जाए प्रोक्रेस्टिनेशन यानी देरी, जिसका अर्थ है प्रोक्रेस्टिनेशन का मीन्स देरी। अगर तुम प्यार का पास करना चाहते हो सेक्शन, जिसका अर्थ होता है वर्ग, तो तुम्हें अपनी चाहत के प्रति करना पड़ेगा थोड़ा सबमिशन आत्मसमर्पण, जिसका अर्थ है तो तुम्हें अपनी चाहत के प्रति करना पड़ेगा सबमिशन, तभी कामयाब हो सकेगा तुम्हारा मिशन खास काम, जिसका अर्थ है एक तो तुम्हें लड़की पटाने के लिए अपने आप में लाना पड़ेगा वेरिएशन यानी परिवर्तन। दूसरा तुम्हें हर इंसान की करनी होगी दिल से वेनरेशन यानी इज्जत।
तुम्हें हर इंसान की करनी होगी दिल से वेनरेशन, इज्जत। कभी भी प्यार की खातिर मत करना वायलेशन, कानून तोड़ने का काम, जिसका अर्थ है कभी भी प्यार की खातिर मत करना वायलेशन। और ना ही अपने प्यार की होने देना वेलिफिकेशन, बदनामी, जिसका अर्थ है और ना ही अपने प्यार की होने देना वेलिफिकेशन, बदनामी, जिसका अर्थ है अगर किस्मत ने साथ दिया तो खिल ही जाएगा सोने दिल में, अगर किस्मत ने साथ दिया तो खिल ही जाएगा सोने दिल में। प्यार का प्लांटेशन, जिसका अर्थ होता है बाग, अगर किस्मत ने साथ दिया तो खिल ही जाएगा सोने दिल में प्यार का प्लांटेशन। और किस्मत ने साथ ना भी दिया, अगर किस्मत ने साथ ना भी दिया तो तुम्हारे इस प्रयास से दिल को कम से कम ये भरोसा तो रहेगा, दिल को कम से कम ये भरोसा तो रहेगा कि आगे एक ना एक दिन ये कार्य हो जाएगा रिप्लेटेशन, आगे एक दिन ये कार्य हो जाएगा रिप्लेटेशन, जिसका अर्थ होता है परिपूर्णता। मैंने लड़की को पटाने के किए कई तरह के इन्वेंशन। अगर तुम्हारे भीतर सचमुच है अपने प्यार को पाने की वोल्यूशन, इच्छा शक्ति, जिसका अर्थ है अगर तुम्हारे भीतर सचमुच है अपने प्यार को पाने की वोल्यूशन, तो मेरा है यार ये ओपिनियन राय, तो मेरा है यार ये ओपिनियन, तुम्हारा कामयाब तभी होगा ऑपरेशन, जिसका अर्थ होता है कार्रवाई। तो मेरा है यार ये ओपिनियन, तुम्हारा कामयाब तभी होगा ऑपरेशन। अगर तुम उसे पाने का कभी मत गवा ओकेशन, यानी मौका, अगर तुम उसे पाने का कभी मत गवा ओकेशन, जितना हो सके उसके करीब रहो और जान सको, जितना हो सके उसके करीब रहो और जान सको उसके क्या है इमोशन, और वो क्या रखती है किसी से एक्सपेक्टेशन। इमोशन का मीन्स हो गया भावनाएं, एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया आशा। अगर वो सिंपल है तो तुम भी सिंपल बन जाओ, अगर वो सिंपल है तो तुम भी सिंपल बन जाओ, अगर वो मॉडर्न है तो तुम भी मॉडर्न बन जाओ, अगर वो सिंपल है तो तुम भी सिंपल बन जाओ, अगर वो मॉडर्न है तो तुम भी मॉडर्न बन जाओ। निकालो अपने नए नए फैशन, निकालो अपने नए नए फैशन, मगर मत करना अपने दायरे से बाहर रहकर कभी, मगर मत करना अपने दायरे से बाहर रहकर कभी फालतू की प्रोफ्यूशन, फिजूल खर्चा, जिसका अर्थ है मगर मत करना अपने दायरे से बाहर रहकर कभी फालतू का प्रोफ्यूशन। यही प्यार का सबसे बड़ी है कन्वेंशन परंपरा, यही प्यार की सबसे बड़ी है कन्वेंशन परंपरा, जिसका अर्थ है शायद उसके दिल में तुम्हारे प्रति शायद उसके दिल में तुम्हारे प्रति कुछ हो जाए इरप्शन, विस्फोट, जिसका अर्थ है शायद उसके दिल में तुम्हारे प्रति कुछ हो जाए इरप्शन। मगर प्यार के लिए कभी भी उस पर मत डालो किसी तरह का कंप्रेशन, जिसका अर्थ होता है दबाव। मगर प्यार के लिए कभी भी उस पर मत डालो किसी तरह का कंप्रेशन, और ना ही उसे जताने दो किसी बात पे कंपेशन, दया, जैसे कई लोग दया दिखा देते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो और ना ही उसे जताने दो किसी बात पे कंपेशन। छोटी मोटी बातों को लेकर कभी मत करना, छोटी मोटी बातों को लेकर कभी मत करना एलिगेशन, दोषारोपण, जिसका अर्थ है, और ना ही उसको कभी देना डिसेप्शन, धोखा, जिसका अर्थ है, और ना ही उसको कभी देना डिसेप्शन। मैंने कहा प्यार वह तत्व है, मैंने कहा प्यार वह तत्व है जिसकी कोई भी कर नहीं सकता एक्सक्रीवेशन, खुदाई, जिसका अर्थ है मैंने कहा प्यार वो तत्व है जिसकी कोई कभी कर नहीं सकता एक्सक्रीवेशन, खुदाई, जिसका अर्थ है ना ही सही तरीके से नाप सकता है डायमेंशन, यानी परिमाण, जिसका अर्थ होता है ना ही सही तरीके से नाप सकता है डायमेंशन। किस्मत के धनी हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है, किस्मत के धनी हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है यहाँ, और नफरत जिनकी ज़िंदगी से हमेशा कर जाती है इवेशन, इवेशन का अर्थ होता है पलायन, कि किस्मत के धनी हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है यहाँ, और नफरत की ज़िंदगी से हमेशा कर जाती है, और नफरत की ज़िंदगी जिनसे हमेशा कर जाती है इवेशन, जिसका अर्थ होता है पलायन। मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरह के इन्वेंशन। फिर देखना एक दिन तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी, फिर देखना एक दिन तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी, वह तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। फिर देखना एक दिन तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी, वह तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। अपनी आँखों में तेरे ही सपने सजाएगी, अपनी आँखों में तेरे ही सपने सजाएगी। हो जाएगा फिर तुम्हारे प्यार का भी इनॉग्रेशन, हो जाएगा तुम्हारे प्यार का भी इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन होता है, जिसका मीन्स कि ज़िंदगी में हर दम महसूस करोगे तुम पैशन, कि ज़िंदगी में हर दम महसूस करोगे तुम पैशन, पैशन मीन्स जोश। अगर मेरी याद रखोगे तुम कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, अगर मेरी याद रखोगे तुम कन्वर्सेशन, तो किसी भी स्थिति में तुम अपनी होने ना देना लेलुकेशन, लेलुसिनेशन, इसका मतलब होता है प्रतिभ्रम। तो किसी भी स्थिति में तुम अपनी होने ना देना लेलुकेशन,
मति भ्रम जिसे बोलते हैं, और ना ही कभी अपने दिलो दिमाग में आने देना, और ना ही कभी अपने दिलो दिमाग में आने देना किसी तरह का मिसकंसेप्शन, और ना ही कभी अपने दिलो दिमाग में आने देना किसी तरह का मिसकंसेप्शन, गलत ख्याल, जिसका अर्थ होता है अपनी सच्चाई पे सदा कायम रहना, अपनी सच्चाई पे सदा कायम रहना, अपने प्यार के साथ सुख दुख में करना, अपनी सच्चाई पे सदा कायम रहना, अपने प्यार के साथ सुख दुख में करना, पार्टिसिपेशन, शरीक होना, जिसका अर्थ होता है, और अपनी वाणी में संयम रख के, और अपनी वाणी में संयम रख के सरल स्वभाव में, और अपनी वाणी में संयम रख के सरल स्वभाव में करना सबसे अपने विचारों का, करना सबसे अपने विचारों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जिसका अर्थ होता है, और कभी छुपाना ना किसी से, और कभी छुपाना ना किसी से अपना ऑक्यूपेशन यानी रोजी। तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, उसके अरमां मचल जाएंगे, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, उसके अरमां मचल जाएंगे, तुम्हें पाने की खातिर वो भूल जाएगी, तुम्हें पाने की खातिर वो भूल जाएगी सारी कंसंट्रेशन यानी भय, जिसका अर्थ होता है उसके मन में हर वक्त तुम्हारा ख्याल होगा, उसके मन में हर वक्त तुम्हारा ख्याल होगा, तुम उसे क्यों पसंद हो ये सवाल होगा, उसके मन में हर वक्त तुम्हारा ख्याल होगा, तुम उसे क्यों पसंद हो ये सवाल होगा, रखती होगी वो भी कुछ ना कुछ खास एम्बिशन, रखती होगी वो भी कुछ ना कुछ खास एम्बिशन, जिसके अर्थ होता है ऊंची इच्छा, तड़प बेकरारी तेरी चाहत का खुमार, तड़प बेकरारी तेरी चाहत का खुमार, सपनों के पंखों में होकर सवार, तड़प बेकरारी तेरी चाहत का खुमार, सपनों के पंखों में होकर सवार, उसकी ज़िंदगी को कर देगी मॉडिफिकेशन, उसकी ज़िंदगी को कर देगी मॉडिफिकेशन, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, जीने की तमन्ना उसे प्यार तेरा देगी, जीने की तमन्ना उसे प्यार तेरा देगी, ऐसी डायरेक्शन कि उसके दामन में सिर्फ तेरी उम्मीदों की लहर, कि उसके दामन में सिर्फ तेरी उम्मीदों का लहर, खूने जिगर नज़र आ रही होगी, खूने जिगर नज़र आ रही होगी, उल्फत की कॉलोरेशन यानी रंगाई, जिसका अर्थ है उम्मीदों की लहर, खूने जिगर नज़र आ रही होगी, उल्फत की कॉलोरेशन, जिसका अर्थ है रंगाई, वो ले रही होगी हर पल तेरे नाम की, वो ले रही होगी हर पल तेरे नाम की रेस्पिरेशन यानी सांस, किसी प्रकार की अब उस पर ना होगी रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की अब उस पर ना होगी रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, प्यार तेरा उसको दे चुका होगा ऐसा कंसेशन, प्यार तेरा उसको दे चुका होगा ऐसा कंसेशन यानी चिपकन, जिसका अर्थ होता है खुदा ने चाहा, खुदा ने चाहा तो कभी, खुदा ने चाहा तो कभी होगा ना दो दिलों का पार्टीशन, खुदा ने चाहा तो कभी होगा ना दो दिलों का पार्टीशन, मैंने लड़की को पटाने के लिए किए कई तरीके इन्वेंशन, तुम्हारे दिलों की सूखी जमी पे होगी प्यार की ऐसी इरिगेशन, जिसका अर्थ होता है सिंचाई, तुम्हारे दिल की सूखी जमी पे होगी प्यार की ऐसी इरिगेशन कि ना चाहते हुए भी हो जाएगा इवोल्यूशन यानी विकास, तुम्हारे दिल की सूखी जमी पे होगा प्यार की ऐसी इरिगेशन कि ना चाहते हुए भी हो जाएगा इवोल्यूशन, शुरू हो जाएगा फिर तेरे प्यार का भी सीजन, शुरू हो जाएगा फिर तेरे प्यार का भी सेशन, सिर्फ लव हर्ट होंगे, सिर्फ लव हर्ट होंगे विदाउट करप्शन, सिर्फ लव हर्ट होंगे विदाउट करप्शन, प्यार से अगर तुम रिटायर हो भी गए, प्यार से अगर तुम रिटायर हो भी गए तो फिर भी पाओगे अपनी महबूब की यादों की, प्यार से अगर तुम रिटायर हो भी गए तो फिर भी पाओगे अपने महबूब की यादों की पेंशन, मैंने कहा प्यार ही वह तत्व है, मैंने कहा प्यार ही वह तत्व है जिसकी कभी नहीं होती एक्सपायरेशन, मैंने कहा प्यार ही वह तत्व है जिसकी कभी नहीं होती एक्सपिरेशन यानी मृत्यु कभी नहीं होती प्यार की, ये तो ऐसा अमृत है, ये तो ऐसा अमृत है जिसे पाकर, ये तो ऐसा अमृत है जिसे पाकर 100 साल के व्यक्ति को भी, ये तो ऐसा अमृत है जिसे पाकर 100 साल के व्यक्ति को भी लगने लगता है रिजुविनेशन, जिसका अर्थ है फिर से जवानी की प्राप्ति, रिजुविनेशन, ये ऐसा अमृत है जिसे पाकर 100 साल के व्यक्ति को भी लगने लगता है रिजुविनेशन, जिसका अर्थ है फिर से जवानी की प्राप्ति, उसका हो जाता है एक नया इनकैरिनेशन यानी अवतार, जिसका अर्थ है उसका हो जाता है एक नया इनकैरिनेशन अवतार, जिसका अर्थ है मेरे दोस्त ने मेरी हर बात का खुल कर किया कमेंडेशन, प्रशंसा की उसने, जिसका कमेंडेशन का मतलब है मेरे दोस्त ने मेरी हर बात का खुल कर किया कमेंडेशन, मेरी बातों से मेरा दोस्त हो चुका था सेटिस्फेक्शन, मेरे बातों से मेरा दोस्त हो चुका था सेटिस्फेक्शन, इतना वह भी समझ गया, इतना वह भी समझ गया कि किसी चाहत और प्यार पाने के लिए, इतना वह भी समझ गया किसी की चाहत और प्यार पाने के लिए यहाँ जीतना पड़ता है कंपटीशन,
इतना वह भी समझ गया कि किसी की चाहत और प्यार पाने के लिए जीतना पड़ता है, कंपटीशन, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। इसका कहीं कोई गलत निकाले ना, इसका कहीं कोई गलत निकाले ना। इंटरप्रिटेशन, अर्थ जिसका है मतलब, इसका कहीं कोई गलत निकाले ना। इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब है अर्थ, मैं यहाँ सबको देना चाहता हूँ एस्टिमेशन, यानी जिसका अर्थ है आदर। मैं यहाँ सबको देना चाहता हूँ एस्टिमेशन। मैंने लड़की को पटाने के लिए कई तरह के इन्वेंशन। लास्ट की कुछ थीम में और पिरोने की कोशिश की है कि मैंने अपनी बातों को आपके सामने किया है रिप्रेजेंटेशन। मैंने अपनी बातों को आपके सामने किया है रिप्रेजेंटेशन, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना। छोटी मोटी कविताएं, गीत गजल लिखने का है मेरा वोकेशन, पेशा जिसको बोलते हैं। छोटी मोटी कविताएं, गीत गजल लिखने का है मेरा वोकेशन। खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे मिल गया इन शब्दों का कॉम्बिनेशन। खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे मिल गया इन शब्दों का कॉम्बिनेशन, संयोग। यारों मुझे माफ़ करना, मैंने बड़ी मुश्किल से किया है इसका प्रिपरेशन। यारों मुझे माफ़ करना, मैंने बड़ी मुश्किल से किया है इसका प्रिपरेशन, यानी तैयार बड़ी मुश्किल से किया, काफ़ी 1-1.5 साल लगे सारे शब्दों को प्रोने में। मैं करना नहीं चाहता था इस विषय का प्रोमिनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है प्रचार। मैं करना नहीं चाहता था इस विषय का प्रोमिनाइजेशन, प्रचार, जिसका मतलब होता है ना ही मेरे मन में है कोई टेम्पटेशन, लालच, कि जो इसके जरिए मुझे मिलेगा कोई एक्यूशन, यानी लाभ मिल जाए। ना ही मेरे मन में है कोई टेम्पटेशन, लालच, कि जो इसके जरिए मुझे मिलेगा कोई एक्यूशन, लाभ। मगर क्या करूं, बिगड़ती जा रही है आज की न्यू जनरेशन। आज के दौरे जमा में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार। सोचा इन शब्दों की माला पिरोकर की जाए अगर एग्जीबिशन। अच्छी बुरी चाहे जैसी भी हो मेरी एक्सप्लोरेशन, खोज, जिसका मतलब खोज है शब्दों की। मैंने वही लिखा है जो मेरे दिल ने किया है इस लाइफ में ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण किया मेरी लाइफ ने, उसी को पिरोने की कोशिश की। इसका अर्थ होता है निरीक्षण। मेरे दिल ने किया इस लाइफ में ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। इन शब्दों का वर्टिफिकेशन, यानी मिलान, इन शब्दों का वर्टिफिकेशन करके आज मैंने जैसे कर लिया हो एब्ल्यूलेशन, तीर्थ स्नान, जिसका अर्थ होता है एब्ल्यूलेशन का मतलब होता है तीर्थ स्थान। इन शब्दों का वर्टिफिकेशन करके आज मैंने जैसे कर लिया हो एब्ल्यूलेशन। अब ज़्यादा क्या लिखूं, कुछ समय के लिए मैं अब करना चाहता हूँ भगवान की डिवोशन, यानी भक्ति, जिसका अर्थ होता है अब ज़्यादा क्या लिखूं, कुछ समय के लिए मैं अब करना चाहता हूँ